चलो भैया, जय हिंद। अपन अनुसूचियां पढ़ चुके हैं और आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं भाग पढ़ो कि संविधान में कितने भाग हैं और भागों में कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका जो पहला भाग है, इस भाग का नाम है संघ और इसका राज्य क्षेत्र। इसमें सिर्फ कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं। और इसका पहला अनुच्छेद ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में लिखा गया है हमारा संविधान, जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। यह अनुच्छेद साफ क्लियर कर देता है भैया कि भारत का नाम इंडिया भी है और भारत में जो शासन की प्रणाली है वो कैसा है? यूनियन है, संघ है। अपना देश यूनियन है, बोले तो हिंदी में संघ है। अमेरिका की तरह फेडरल नहीं है, ना ही परिसंघ की तरह है कि तन्ने कहीं में राज्य अलग हो जाए। क्लियर है? पहला अनुच्छेद कितनी चीजें बता रहा है? 2। भारत का नाम इंडिया भी है और भारत भी है। दूसरा, भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत के राज्य यहाँ से अलग नहीं हो सकते। और दूसरी चीज ये, जो भारत के जो राज्य हैं कानून समझौता की वजह से भारत में ऐड नहीं है, भारत का ही हिस्सा है, वो अलग कबहू नहीं हो सकते। चाहे कितने भी व्रत रख ले में, कितने मूड कपाट कुछ कर ले में, कबहू पॉसिबल नहीं है कि भारत के राज्य रो के गा के आंदोलन करके कुछ भी करके भारत से अलग हो जाए। जम्मू कश्मीर बारे अलग मांग करते थे कि हमें अलग देश बनाने है, आज राज्य भी नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, उनका मोह मोह हो गया पूरा। इतना क्लियर है? पहला अनुच्छेद कितनी चीज बताता है? 2। क्लियर है? और इसी अनुच्छेद 1 का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अब वो ये बताता है भारत राज्यों का संघ है, ये बताता है भारत के संघ में क्या क्या शामिल है। अब भारत राज्यों का संघ है, अब राज्यों के संघ में कहीं क्या है, मतलब ये राज्यों के संघ में क्या क्या शामिल है। तो भारत राज्यों के संघ में क्या क्या शामिल होगा? सिंपल है, राज्य शामिल होगा, केंद्र शासित प्रदेश शामिल है और एक अर्जित क्षेत्र शामिल है। यानी भारत के जो कंप्लीट राज्य है उनका मतलब है भारत राज्यों का संघ है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या लगे, हम भारत से अलग हो जाएंगे, हम भारत से अलग हो जाएंगे। तो उन्होंने साफ लिख दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश भी भारत का ही अंग है, वो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि पहले अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है। ये थोड़ी लिखा कि भारत केंद्र शासित राज्यों का संघ है, इसलिए उन्होंने क्लियर पहले कर दिया है कि भारत क्षेत्र का मतलब क्या है? 2 चीज है, एक तो भारत के राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। और इसी में तीसरे नंबर पे दिया गया है अर्जित क्षेत्र, यानी भविष्य में यदि भारत को क्षेत्र भारत मिले है या कब्जा कर है तो उस क्षेत्र को अनुच्छेद 1 में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? अनुच्छेद 1 में, जहां कैटेगरी दी है वहां अर्जित क्षेत्र में रखा जाएगा। जैसे अपन पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे, अभी अपन पढ़ेंगे। और जैसे 2 करेंगे वहां अनुच्छेद 1 लागू हो जाएगा, वो भारत का अभिन्न भारत का अंग बन जाएगा, फिर वो भी भारत से अलग नहीं हो पाएगा। इतना क्लियर है? और ये अनुच्छेद ये भी बताता है कि जितने जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जानकारी अनुसूची 1 में है। बेटा भारत का अनुच्छेद 1 ये जरूर बता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश आएंगे और राज्य आएंगे और अर्जित क्षेत्र आएंगे, लेकिन उनकी लिस्ट नहीं दी गई है कि भैया जो मध्य प्रदेश है, जो छत्तीसगढ़ है, जो दादरा नगर हवेली है, जो लद्दाख है, क्योंकि इनकी जानकारी तो अनुसूची 1 में लिखी थी। हमने अभी पहले बताया था जब अनुसूची पढ़ाई थी कि भैया संविधान सरल करने के लिए अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। अब अनुच्छेद 1 में पूरे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश लिखते तो कितना बड़ा अनुच्छेद हो जाता। इसलिए यहाँ सिर्फ ये दिया गया कि राज्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, और इनकी जानकारी कहाँ मिलेगी आपको? अनुसूची 1 में। कोई डाउट है? पक्का? तो चलो ठीक है। चलो, हमारे संविधान के भाग 1 का क्या नाम है? संघ और इसका राज्य। चलो बताओ, इस भाग में कितने अनुच्छेद हैं? 4। कितने से स्टार्ट होते हैं? 1 से 4 तक। सर 1 से स्टार्ट होंगे, 0 अनुच्छेद नहीं होता। इतना क्लियर है? इसका चलो, इसका जो अनुच्छेद 1 कहता है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 1 अभी अपन ने देखा। अनुच्छेद 1 ये कह रहा है भारत राज्यों का, इंडिया दैट इज भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? संघ होगा। यानी जो राज्य हैं, जो राज्य हैं, क्या ये कोई समझौता किए हैं? समझौता किए? क्या अलग हो सकते? अलग हो सकते क्या? नहीं। क्या अमेरिका के राज्य अलग हो सकते वहां से? हाँ, अलग हो सकते। यदि वो संधि तोड़ दे, एक नियम तोड़ दे, तो अमेरिका के राज्य वहां से अलग हो सकते हैं। लेकिन करीब 2020 या 2022 में अमेरिका ने अपने संविधान में चेंज ही कर दो कि अब अमेरिका के राज्य भी भारत अमेरिका से अलग नहीं हो सकते। अपन को हर चीज में भारत दिखता है ना, पाकिस्तान में घुसो तो भारत, अमेरिका में घुसो तो भारत, जिन्ने लाही। इतना क्लियर है? जय भारत। इतना क्लियर हो गया? अनुच्छेद देखो साफ क्लियर बता रहे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ संघ का मतलब यूनियन है। क्या है? यूनियन है।
और एक और होता है, हमने बताया था, एक ये क्या कहलाता है, एक कहलाता है परिसंघ, क्या, और एक कहलाता है संघ। संघ ये कौन सा वाला संघ है, फेडरल वाला है। ये कौन सा है, फेडरल वाला है। और ये कौन सा है, कॉन्फेडरेशन का, कॉन्फेडरेशन का है। इतना क्लियर है। जो कॉन्फेडरेशन वाला है वो सिंपल बिल्कुल चिट्टू से में अलग हो जाता है, लेकिन संघ में थोड़ा सा नियम कानून तोड़ दो तो आप अलग हो सकते हो, और भैया संघ में तो अपन कहूँ अलग हो ही नहीं सकते। इतना क्लियर है, क्लियर है। इसका देखो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 का 2, अनुच्छेद 1 का 2 ये कहता है कि भारत में जो राज्य है, जो भारत में जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, ये वही है जो अनुसूची 1 में दिए गए हैं। अब कल के दिन तुम कहने लगो सर हमने अनुच्छेद 1 पढ़ो, वो मैं कहूँ राज्य की चर्चा ही नहीं है, कि जो मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़, जो यहाँ लिखा है भारत राज्यों का संघ है, लेकिन राज्य कौन है भैया, तो ई की जानकारी लिखी अनुसूची 1 में। यहाँ लिखा है कहीं के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 28 राज्य भारत राज्यों का संघ है। यहाँ सिर्फ एक टर्म लिखा है कि राज्यों का संघ होगा। क्या लिखा है, राज्यों का संघ होगा। इसलिए इस चीज को क्लियर करने के लिए अनुच्छेद 1.2 में लिखा है कि यहाँ राज्य वही है जो अनुसूची 1 में है। यहाँ राज्य वही है, हमने पढ़े हैं ना अनुसूची 1, जो अनुसूची 1 में है वही क्या है, राज्य है। और राज्य भी वही है और यूनियन टेरिटरीज भी अनुसूची 1 में है। कोई डाउट है? अनुच्छेद 1 भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 का 2 यहाँ राज्य वही है जो अनुसूची 1 में है। कोई क्लियर है कि नहीं है? और इसका अनुच्छेद 1.3 क्या बताता है? इसका अनुच्छेद 1.3 ये बताता है कि भारत राज्यों का क्षेत्र होगा, यानी भारत राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, राज्य। देखो ये लिखा है ना संघ और इसका राज्य क्षेत्र। आखिर राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो इसमें लिखा है राज्य क्षेत्र में आएंगे क्या, आपके राज्य, क्या आएंगे राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश क्या आएगा, केंद्र शासित प्रदेश, और क्या आएगा अर्जित राज्य, क्या अर्जित क्षेत्र, लिखो क्या अर्जित क्षेत्र। ये हमारा अनुच्छेद 1 खत्म हो गया। अनुच्छेद 1 में 3 पॉइंट है, कितने हैं, 3 पॉइंट। पहला है हमारे भाग 1 का नाम है संघ और का राज्य क्षेत्र, और इसका पहला अनुच्छेद कहता है भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। इस अनुच्छेद को थोड़ी और डिटेल में समझाते हैं। ऐसा कहेंगे भारत का नाम इंडिया भी है और भारत भी है, और ये राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन वाला संघ होगा। इसका मतलब है इतने के जो राज्य हैं कभी भी अलग नहीं हो सकते। तुम तो कितना बुकरियां खा लो, चील कबूतर खा लो, चील का मूत पी लो, कुछ भी कर लो, कितना बंदरा कर लो, कितना उपद्रव कर लो, कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ संघ का मतलब यूनियन है, ना कि फेडरल। फेडरल में अलग हो सकते हैं, यूनियन में अलग नहीं हो सकते हैं। और इसका अनुच्छेद का 1.2 ये कहता है यहाँ राज्य का मतलब वही है जो अनुसूची 1 में दिए गए हैं। यहाँ राज्य की जो चर्चा की गई है ये वही राज्यों की चर्चा की गई है जो अनुसूची 1 में है। क्लियर है? और तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ राज्य क्षेत्र का मतलब 3 चीजें हैं, यानी कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। केंद्र शासित प्रदेश जानते हो, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज केंद्र से कंट्रोल किया जाता है, यानी दिल्ली से कंट्रोल होगा। वहां नगर निगम वगैरह होता है, साफ सफाई करो, पोलियो की दवाई पिलाओ, बस इतना ही ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और इसका कारण पता है क्या, ऐसा क्यों कर देते हैं? वो सबसे ज्यादा छोटे होते हैं या तो सबसे ज्यादा दूर, जैसे अंडमान निकोबार है, पता देखा भारत के यहाँ इस साइड है अंडमान निकोबार है। यदि वहां पर मुख्यमंत्री को दे दिया और अपना जो चाइना से मिलना है, फिर चाइना से मिलना है, फिर बिल्कुल भारत से दूर है अंडमान निकोबार, समुद्र में है। वहां चुनाव जीता, एक मुख्यमंत्री बन गया, वो चाइना से मिल गए, चाइना ने सेना दे दी, ले तो तक ही रहता पूरे देश, उनने सेना दे दी, पैसा दे दिया, ले आप भारत से अलग हो गए, लड़ाई झगड़ा करो। लड़ाई झगड़ा करोगे तो वहीं के लोग मरेंगे और वहीं के लोग कहेंगे हमें क्या करो, हमने क्या करो, राजा हो क्या हो। तो धीरे धीरे करके ऐसे में असंतोष फैल जाता है। इस वजह से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? अनुच्छेद 1 समझ में आ गया? राज्यों का संघ है, क्या अलग हो सकता नहीं। दूसरे में क्या लिखा है, यहाँ राज्य का मतलब वो है जो अनुसूची 1 में है, और तीसरे में राज्य क्षेत्र का मतलब 3 चीजें हैं, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। यहाँ राज्य कितने हैं 28, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8, अर्जित क्षेत्र कितने हैं 0। भविष्य में कितना होगा 1, उसका नाम क्या होगा पाकिस्तान। राजधानी क्या होगी लाहौर, भारत की राजधानी। फिर अपन बोलेंगे अल्लाह अकबर। पाकिस्तान वाले करते हैं ना, मुसलमानों को बदनाम करे हैं पाकिस्तान वाले, कहीं भी हमला करेंगे, किसी की गर्दन काटेंगे या कहीं भी आतंकवाद को फैलाएंगे, सिर पे टोपी, यहाँ पजामा रख के, और जब काटेंगे तो क्या बोलेंगे अल्लाह अकबर। पूरे 57 मुसलमान देशों में से किसी ने मुसलमानों की इज्जत को खराब किया है, वो पाकिस्तान है। और आपको पता होगा दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र इंडोनेशिया है। वहां पर अपने देवी देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे, कहाँ, इंडोनेशिया में। बाली नाम की जगह सुनी,
बाली है, छोटा भीम की भी कहानी आती। वहाँ इतने सारे मंदिर है यार अपने यहाँ के हिंदू कल्चर के, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत एक्सेप्टेबल है। ये पाकिस्तान वाले पूरी दुनिया में खचड़ा करते हैं। हमने बताया था कि ये जम्मू कश्मीर में जो उपद्रव होते हैं वो क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर मुस्लिम जनसंख्या रहती है, तो वहाँ सेना वगैरह भी लगी होती है, क्योंकि थोड़ी बहुत शुरू से वहाँ उपद्रव वगैरह चल रहे थे। तो पता है बॉर्डर के नीचे से जो पाकिस्तान होता है आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर की ड्रेस पहन के भेजता है, और वो पुलिस के ऊपर हमला करेंगे या आर्मी के ऊपर हमला करेंगे, तो आर्मी और जनता के बीच मुठभेड़ हो जाएगी, तो वो फायरिंग तो करेंगे, उस फायरिंग में वहाँ का एक कोई सिविलियन मर जाता है, यानी वहाँ का लोकल व्यक्ति मर जाता है, तो वहाँ के लोकल व्यक्ति क्या कहते हैं कि हमें क्यों मारा गया भाई, इस वजह से वो भी उपद्रव करने लगते हैं। तो ये बताओ पूरे जम्मू कश्मीर पता है बेटे का है टूरिज्म पे, उनके धंधे चलते हैं भाई। कोई नाव चला रहा है डल लेक में, है ना, जम्मू कश्मीर के लेक है ना, कोई नाव चला रहा है, कोई सेब की खेती करता है, इतनी सारी दुकान है वहाँ, ज्यादा बिजनेस चलते, अपना उनका बिजनेस पूरा चलता है सिर्फ टूरिस्ट पर। और भैया वो कभी ये चाहेंगे हमारे यहाँ टूरिस्ट ना आए, जम्मू कश्मीर चाहेगा, तुम्हारी दुकान खुली है दुर्गेश की, अब तुम कभी चाहोगे कि हमारे यहाँ कोई ग्राहक ना आए, तुम ग्राहक को मारोगे, कभी नहीं मारोगे। लेकिन तुम्हारी दुकान के बाजू में तुम्हारी ड्रेस में दो जने यहाँ और हमें पत्थर मारने लगे तो हमें लगो तुम्हारे घर के होंगे, तो तुम्हें भी घर है, अब तुम क्या, हमने क्या करो, यही करता है पाकिस्तान। कहाँ पे, कश्मीर पे। इतना क्लियर हो गया। तो दुनिया में मुसलमान को बर्बाद किसने किया, पाकिस्तान, इसलिए अपन उसको राजधानी बनाएंगे, भारत की राजधानी, फ्यूचर राजधानी लाहौर, कराची, स्कूल खोले अपन होते सर, ठीक है, पाकिस्तान प्रताड़ित कन्वेंट स्कूल, जिसको पाकिस्तान से बहुत दिक्कत हो ना, क्या पाकिस्तान चाहने, उनको अपन यहाँ पढ़ाएंगे, अच्छी मस्त इतनी अच्छी पढ़ाई करेंगे, जल्लादों को रखेंगे वहाँ टीचरों को इनको जल्लादों को जो बिल्कुल कपाला होते हैं बिल्कुल दबा के, जो ऐसे मुंह से तान तान के पटा है, एक एक बाल को चिमटिया से तान तान के, मजा आ जाए कि हाँ पाकिस्तान चाहने तो हाँ हम दे रहे। पाकिस्तान वाले कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए, अपन कहते हैं पूरा पाकिस्तान चाहिए, खत्म। दहेज मिला था पाकिस्तान अपन को, हाँ याद रखियो पुराने जमाने अशोक अशोक के समय पे ब्याह आ जाओ कहीं एक में। इतना क्लियर हो गया। अब एक यहाँ एक डिबेट उठी थी, आपको पता हो 2024 में और उसके थोड़ी से पहले, कि भारत का नाम इंडिया रखा जाए कि भारत रखा जाए। भारत का नाम इंडिया है, ये अंग्रेजों ने लिखा है, और कई क्रिकेटर, कई जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, ये बड़े शौक से टाइप कर रहे थे कि हमें बहुत शर्म आती है। काहे में शर्म आती है, पता है काहे में शर्म आती है, इंडिया का नाम लेने में बहुत शर्म आती है, हमारे इंडिया का नाम क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए। लेकिन उनको इतना बिल्कुल सेंस नहीं है कि भारत का नाम जो इंडिया है ये अंग्रेजों ने नहीं बल्कि ग्रीक ने दिया है और पर्शियन लोगों ने दिया है। पर्शियन लोग जानते हो, ईरान, ईरान का पूरा नाम, वहां के लोग पर्शियन कहलाते हैं। फारस सुना होगा आपने, हिस्ट्री पढ़ा होगा, फारस की खाड़ी, फारस, वो असल में ईरान है, उन्होंने अपना नाम चेंज करके ईरान कर लिया है। हाँ, तो कई लोग को, बहुत से लोगों को हमेशा डाउट है कि जो इंग्लिश नेम है ये अंग्रेजों ने दिया है। तो अब हम थोड़ी ये देख लेते हैं कि भारत का नाम आखिर इंडिया पड़ा कैसे, ठीक है। आपने किसी ने वो सुना है रामायण में लव कुश है ना, जब अयोध्या जाते हैं तो भगवान राम के सामने गाना गाते हैं, आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, वहां भी अपना नाम लिखा है। अब रामायण जब लिखी गई होगी भाई, उतने समय पहले थोड़ी कोई किसी के था, अपने नाम लिखे, जम्बू द्वीप भी भारत कहलाता है, आर्यावर्त भी भारत कहलाता है, भारतवर्ष के नाम से भी किया जाता है। हमारे ऋग्वेद के मंडल 1, 10 मंडल है, 10 मंडल में से एक में मंडल के 35वां सूक्त है, कितना है, 35वां सूक्त है, उसमें भारतवर्ष नाम से भारत का नाम लिखा है, इसमें भारत, ऋग्वेद में भारतवर्ष के नाम से लिखा है। आप महाभारत वगैरह भी अगर आप समझोगे उसमें पढ़ोगे तो वहां भी भारत का नाम क्या लिखा है, भारतवर्ष। तो आखिर इंडिया नाम कैसे आया है, अपन इसको देखते हैं। तो देखो, आप पहले इंडिया ऐसा था, मतलब ऐसा 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 इंडिया होगा, लगभग ऐसा इंडिया था, क्योंकि अभी का इंडिया ऐसा नहीं था, उसमें अखंड भारत था तब तो, और पूरा अफगानिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान म्यांमार से तो अखंड भारत था, उसके पहले तो बहुत सारा नेपाली पला था, चाइना मंगोलिया नीचे का हिस्सा पूरा कैसा था, भारत का था। तो देखो भैया, भारत के इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां निकली हैं, एक मेन नदी है जिसका नाम है सिंधु, क्या नाम है, सिंधु। फिर इसकी सहायक नदियां हैं, देखो झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, और यहाँ से एक निकलती थी सरस्वती नदी, इसको आजकल अपन मिस मानते हैं कि है नहीं है, लेकिन थी, पुराने साक्ष्य बताते हैं। यहाँ से कितनी नदियां निकलती थी, 7, सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, सरस्वती, 7 नदियां इस जगह से निकलती थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उपजाऊ था। तो पहले ज्यादातर जनसंख्या इस इलाके में भी रहती तो नर्मदा नदी और गंगा नदी किनारे भी रहती थी, लेकिन ये हिस्सा थोड़ी ज्यादा फेमस था। इस 7 नदियों के कारण इस क्षेत्र को कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहा जाता था, सप्त सैंधव प्रदेश। यहाँ एक जनजाति रहती थी, उसका नाम था क्या, भारता। क्या नाम था उसका, भारता। जैसे अपने यहाँ जनजाति होती है, जैसे गौड़ होती है, भील होती है, ठाकुर होती है, मतलब बहुत जनजातियां समझते हो ना, तो वैसे एक जनजाति यहाँ रहती थी जिसका नाम था भारता।
उन भारतीय जनजाति के जो लोग थे उनको भारतीयास कहा जाता था। क्या? भारतीयास, रहने वालों को भारतीयास। जैसे पाकिस्तान, देश का नाम, पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी, सॉरी पाकिस्तानी, ठीक है, समझ में आ गया। तो वैसे ही सप्त सिंधु प्रदेश में क्या रहते थे? भारता नाम की जनजाति रहती थी। और यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था सुदास। क्या नाम था? राजा सुदास नाम था। देखो यहीं के पास के एक राजा थे, मतलब एक क्षेत्र था, जैसा ये सप्त सिंधु क्षेत्र है, तो एक था पुरु। क्या था? पुरु। पुरु और अन्य 9 राजा थे। कितने थे? एक पुरु थे और अन्य एक 9 राजा थे। 9 राजा और एक राजा, मतलब 10 राजाओं ने मिलकर राजा सुदास से लड़ाई की थी। किससे? राजा सुदास से लड़ाई की थी। और इस लड़ाई में राजा सुदास जीते थे। और इस चीज को 10 राग युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 राग युद्ध। और इस युद्ध का वर्णन हमारे ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित है। किसमें है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस लड़ाई का उल्लेख किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे लड़ाई भई थी विश्वामित्र की वजह, गुरु जी की वजह से लड़ाई भई थी। लेकिन जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, अभी अपन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, राजा सुदास ने पुरु के साथ अन्य 9 राजाओं को हराकर इस सप्त सिंधु प्रदेश का जो एरिया था और थोड़ी ऐसा करके बढ़ा लिया था। अब इतना बड़ा क्षेत्र किसके पास आ गया था? राजा सुदास के पास आ गया था। राजा सुदास बहुत अच्छे थे, इनने अपना कल्चर यहाँ नहीं थोपा है। यदि पाकिस्तान भारत के ऊपर कब्जा कर लेगा तो पूरे भारत में वो अपना कल्चर थोपेगा, सब पजामा पहनो, इस्लाम धारण करो, ये करो, ठीक है। जितने भी कोई भी कट्टर रहेगा, यदि हिंदू भी कट्टर रहेंगे तो कहीं जाएंगे तो सबको ये कहेंगे रे सनातन एक्सेप्ट कर लो, कट्टरता किसी धर्म में नहीं होनी चाहिए। तो उनने ऐसा नहीं किया था, उनने कहा था जिसको जो धर्म मानना हो मानो, जिसको जो धर्म मानना हो मानो, जिसको जो पहनना पहनो, जिसको जो धर्म मानना हो मानो, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बस आप लोग हमारे हिस्सा हो। मतलब इनकी इस चीज की वजह से ये क्षेत्र पता पूरे यहाँ पूरे में एशिया, मध्य एशिया वगैरह में पूरी तरह से फैल चुका था। अब देखो भैया, जब यहाँ राजा ने इतने में पूरे में कब्जा कर लिया है तो अब इस राजा का बिजनेस वगैरह भी तो होगा पूरे में। अरे अपन मिस्र के पिरामिड के अपने यहाँ की मुद्राएं मिली भारत की, अपने तक तो जाते बिजनेस कर रहे, बहुत खतरनाक है। इतना क्लियर है? तो इन लोगों का ऐसा ऐसा करके क्या ऐसा क्या चलने लगा था? बिजनेस चलने लगा था। आपको पता है जो आज का ईरान है, क्या है? ईरान है, पहले वो कहलाता था क्या? फारस। क्या कहलाता था? ईरान, फारस कहलाता था। ये ऐसा एरिया यहाँ, ठीक है। अब देखो ये सप्त सिंधु प्रदेश है, क्या है? सप्त सिंधु प्रदेश को कहा जाता था सप्त सिंधु। क्या? सप्त सिंधु। अब देखो भाई, सप्त सिंधु प्रदेश सप्त सिंधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस इलाके की सबसे खास नदी कौन सी थी? सिंधु नदी, इसलिए इसको सप्त सिंधु क्या कहते थे? सप्त सिंधु। अब देखो जब ईरानियों का यहाँ से बिजनेस हुआ, क्या हुआ? बिजनेस हुआ, तो उनने देखा इसका नाम क्या है? सप्त सिंधु। क्या नाम है उनका? सप्त सिंधु। अब देखो ईरान वालों के साथ एक प्रॉब्लम है, जो पर्शियन कहलाते लोग, क्या कहलाते हैं? पर्शियन। ये पर्शियन लोगों के साथ एक दिक्कत होती है, वो सा नहीं बोलते, वो उनके में सा का मतलब होता है हा। क्या होता है? हा। जब सा का मतलब हा होगा तो सप्त सिंधु की जगह क्या हो जाएगा? हप्त हिंदू। क्या आया? हप्त हिंदू। क्या आया? हप्त हिंदू। अब तुम क्यों सर जी तो फेंक रहे हो? तो जैसा अपने यहाँ सबसे बड़ा ग्रंथ है रामायण है, महाभारत है, तो जो ईरानी वगैरह है ना, जो ईरानी है, फारस जिसका पूरा नाम है, ईरानियों का जो पवित्र ग्रंथ है उसको जिंदा अवेस्ता कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको अपन? जिंदा अवेस्ता। इस चीज के अवेस्ता, जिंदा अवेस्ता, ठीक है, जिंदा अवेस्ता कहा जाता है, पारसियों का ग्रंथ है, ठीक है। और इस जिंदा अवेस्ता में इस सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कहा गया है। क्या कहा गया है? हप्त हिंदू। और यहाँ के निवासियों को हिंदू, पाकिस्तान देश का नाम, पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी कहलाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान वाले, तुम लोग के लिए हमारी कंट्री में बहुत इज्जत है, वीडियो कुछ मत करवाना, गवर्नमेंट से बोल देंगे, ठीक है। अब देखो हप्ते हिंदू, हमने कहा था क्षेत्र था ये, हप्ते हिंदू क्या था? क्षेत्र। हप्ते हिंदू में रहने वाले लोगों को ने हिंदू कहा था। क्या? हिंदू। क्या गया? हिंदू। जितने लोगों ने बोला ये हिंदू शब्द बाहर लोगों ने दिया, उनके लिए मोय मोय, जिनका अंग्रेजों ने दिया उनके लिए मोय मोय। 2 मिनट का मौत धारण व्रत, मौत धारण व्रत, गिलास लो, कप लो और नाक में डालो, सही दो, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? इसको हप्ते हिंदू, और यहाँ के लोगों को हिंदू, ठीक है। इतना क्लियर है? अब ये तो क्लियर, बिजनेस चलने लगा। अब भाई भारत का बिजनेस यहाँ तक चल रहा है, इसके ऊपर नहीं चल सकता बिजनेस? पूरी दुनिया में उस टाइम पे खतरनाक लेवल पर फैल रहे थे कौन? ग्रीक। जहाँ दुनिया काय में फंसी है, मोबाइल में, पूरी दुनिया आज मोबाइल में ऐसी है, तुम बाहर जाओ तो कोई को मोबाइल चला रहा हो, रील खा रहा हो, ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हो। आज भी तुम ग्रीक में चले जाओ तो रोड पे आदमी तुम्हें किताब पढ़ा देखे, ऐसे जैसे अपन मोबाइल में भी किताबें ले रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, पार्क में बैठे हैं किताबें पढ़ रहे हैं,
बहुत शौक है उनको, इसलिए पूरी दुनिया आ गए थे। देखो स्टार्टिंग में कितने महान महान लोग वहां पर है। अब भारत का बिजनेस होता है किनके साथ? ये तो कौन थे? ईरानी थे। कौन थे? ईरान। कौन थे? ईरान। अब ईरान के आगे वहीं बहुत दूर है, वो कहलाता है क्या? ग्रीक। क्या कहलाता है? ग्रीक। यहाँ लिख दे, क्या कहलाता है? ग्रीक। क्या कहलाता है वो? ग्रीक। अब जो ग्रीक के लोग हैं यहाँ आए, उनने क्या लगा, ये हप्त हिंदू है। क्या है? क्या है? हप्त हिंदू है। इन लोगों की प्रॉब्लम थी, ये हा को है ना, एच को क्या पढ़ते थे? आई। एच को क्या पढ़ते थे? आई। और ये यू को पढ़ते थे ओ। यू को क्या पढ़ते थे? ओ। देखो हिंदू है, यहाँ लिखा है हिंदू। क्या लिखा है? हिंदू। वो एच को पढ़ते थे आई एन डी, यू को इंडो। क्या आया? इंडो। देखो जो ग्रीक आए, ग्रीक ने इसका ट्रांसलेशन किया तो क्या निकला यहाँ से? इंडो। क्या निकला? इंडो। और यही से निकला बहुत सारे इंडोस, जैसे हिंदूस हो गया तो इंडोस। क्या निकला? इंडोस। और इंडोस से ही शब्द बना है इंडिया। क्या बना है? इंडिया। रे ससुरा, अंग्रेज कहाँ गए? वो व्यक्ति, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मुझे इंडिया बोलने में बहुत शर्म आती है, ऐसा लगता है जैसे मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ। अरे ओ माय गॉड, पढ़ लीजिए, वीडियो ने पहुंच पाया, पढ़ ली तन्ने कहीं सारी कुत्ता है। आया कि नहीं? इंडोस से क्या बना? इंडिया। अब 2 मिनट की शांति नहीं रखेंगे यार उन लोगों के जो कहते हैं अंग्रेजों ने दिया। चलो मौन व्रत उनके लिए। हे भगवान, इनकी आत्मा में मिर्च डाल दो बाबी कुल बोले आ जाए। ने जा कही है कि कहा भारत का नाम इंडिया अंग्रेजों ने दिया। रे ससुर, ये कब की बात हो रही? हजारों साल की है? अंग्रेज भारत कब आए? जब ईस्ट इंडिया, जब वास्को डी गामा ने यहाँ की खोज की थी पुर्तगालियों ने, फिर वो पेड्रो एल्वारेज कैब्रूलाओ, कैप्टन हॉकिंस आए। जब ये अंग्रेज हरे भारत आए, ये कब आए? 1500 के आसपास आए यार जी, 1500 के आसपास आए। और ये सब कार्यक्रम कब चल रहा? हजारों साल से। कब से? हजारों साल से। तो यहीं से भारत का नाम निकला था का इंडिया। पूरी दुनिया में इंडिया नाम से फेमस था। इंडिया, इंडोस, हिंदोस, इस वजह से पूरी दुनिया में भारत फेमस था यहाँ के मसाले के लिए। यहाँ के राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, सम्राट अशोक थे, साउथ इंडिया के राजा बकाला के इंडोनेशिया में छावे आते हैं ऐसे ले। तुमने जी ने पट पट कर ले, घुप दाओ, यो यो यो, लुंगी ऊपर करियो, टच दाओ ले। कितने के राजा हो जहाँ रहत हुई ऊ देश हो, दुनिया नाम देगी बकलोल कहेंगे। इतना क्लियर हो गया? अंग्रेजों ने दिया? नहीं दिया। और जब जो मुगल भारत में आए तब उन्हें हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? वैसे ग्रीक वालों ने हिंद भी कहा। क्या लिखा? हिंद। हिंद कहा, हिंदोस कहा, इंडोस कहा, ये सब बाहर वालों ने। जब मुगल भारत में आए तो हिंदुस्तान कहा। क्या? हिंदुस्तान। बस अंग्रेज जब आए उनने नाम दिया ब्रिटिश इंडिया। इंडिया तो पहले से था, इंग्लैंड के रहने वालों को ब्रिटिश कहते हैं, तो उसको क्या लिख दिया उन्होंने? बस ब्रिटिश। तो भैया आज कोई कहता है ब्रिटिश इंडिया की जय? ब्रिटिश इंडिया कहता कोई? अंग्रेजों ने ब्रिटिश लगाया था तो अपन ने खिसका था। इंडिया पहले से था तो आज भी है। समझ आ गया? हजारों साल पहले जब देवी देवता थे अपने यहाँ, आदिकाल में क्या कहा जाता? भारतवर्ष। क्या? भारतवर्ष। और जब अपना ईरानियों से सामने हुआ तो क्या? हप्त हिंदू। क्या? हप्त हिंदू, हिंदोस। क्या? हिंदू या हिंदोस। और जब अपन ग्रीक से अपना कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा अपन को इंडोस या इंडिया। और जब मुगल आए तो हिंदुस्तान, और जब अंग्रेज आए तो क्या? ब्रिटिश इंडिया। और भारत आदिकाल से चलते आ रहा है। समझ आ गया? कोई डाउट है? ये जानकारी शायद बच्चे बच्चे के पास होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? अब एक डाउट ये आ रहा है, सर ये जैसे ये हिस्ट्री आपने बताई है, ये सर क्या नेताओं को पता नहीं होगी? दूसरा क्वेश्चन, पढ़े पढ़े लिखे जी भारी बड़े, एक सुनील गावस्कर है, ऐसे कोई है, या द्राविड़ है, हम जानते क्रिकेटरों को, वो कह रहे थे हमें शर्म आती है इंडिया कहने में। अब तो देखो क्या है, सबसे पहले 2015 में एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की कि भारत का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए, भारत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कछु नहीं, चुप, काट दिया, तुरंत रिजेक्ट कर दिया, नहीं ये फालतू चीज नहीं होगा। फिर 2019 या फिर 21 में फिर से किसी ने क्या लगाई, हियरिंग लगाई ऐसी, सुप्रीम कोर्ट में डाला कि भाई भारत का नाम इंडिया से हटा दो, भारत का नाम भारत होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर देखो क्या होता है, 2024 में थे चुनाव, क्या थे 2024 में चुनाव। अब सुनना, तो 2023 के आसपास कांग्रेस ने और कितनी 27 दल पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियों ने 28 पार्टियों ने मिलकर एक क्या गठबंधन बनाया। मान लो जी बीजेपी जी, कांग्रेस, जमा आदमी जी, सपा जी, बहुत सारी पार्टियां हैं। अब तो मैं हम ब्लैक पार्टी से लड़ना है, हम ब्लैक पार्टी के नेता हैं, ब्लैक पार्टी से लड़ना है। तो पता है इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, मतलब इनके पास बहुत ज्यादा सीटें हैं, तो इनसे अपन अकेले अकेले लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। यदि 28 दल एक हो जाए तो अपन बीजेपी को हरा सकते हैं। ऐसे हुआ था
तो करीब 2023 की बात है, 28 कांग्रेस और ऐसे 28 दलों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। उन्होंने क्या, एक गठबंधन बनाना था, उसका नाम था क्या, इंडिया। क्या नाम था, कहाँ लिख दे, वो डस्टर दो, मिटा दें क्या ये, क्या मिटा दे, अब तो रटका हो गया इतने में तो। उसने क्या बनाया, उन्होंने एक गठबंधन बनाया था जिसका नाम था क्या, इंडिया। क्या बनाया था, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस। ये इनने एक ग्रुप बनाया था, पार्टी टाइप की बनाई थी, एक गठबंधन बनाया था, उसका नाम था क्या, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम का एक ग्रुप बनाया है। सोचो एक पार्टी अपना एक ग्रुप बना रही है जिसका नाम क्या है, इंडिया। क्या, अब उसका चुनाव प्रचार होगा, चुनाव में भाग लेगी, पूरे देश में क्या मैसेज आएगा, अरे एक नई गठबंधन बन गया, इंडिया। इंडिया डायरेक्ट जुड़ा है हमारे देश प्रेम से, ये भारत का नाम है यार, इंडिया। क्या है, भारत का नाम क्या है, इंडिया। जिस वजह से बीजेपी वालों को लगा रे कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो उनने फिर ये हेट फैलाना स्टार्ट की थी कि क्या, भारत का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया। उन्हें पता है एक मीटिंग बुलाई थी, संसद का विशेष सत्र होता है, विशेष सत्र बुलाया गया, सबको लगा होगा कि हाँ भाई कुछ यूसीसी पे बात होनी होगी, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड होती है, इस पे बात होनी होगी, या फिर कोई देश में कोई अच्छा काम होना होगा, उसके लिए संसद में मीटिंग बुलाई होगी। लेकिन संसद में मीटिंग पता है किस लिए बुलाई गई थी, कि भारत का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। इंडिया से क्यों दिक्कत हो गई थी, क्योंकि वो एक अलायंस बना रहे थे इंडिया नाम से, और पूरे में इंडिया नाम से वो फेमस हो जाता, और इंडिया सिंपल हमारे देश प्रेम से जुड़ा है, जहां शब्द भाई इंडिया है अपन उसको गाली नहीं देंगे। आज तुम किसी को गाली दे दोगे, किसी भी नेता को गाली दे दोगे, लेकिन जहां इंडिया लिखा होगा उसको गाली नहीं दोगे। तुम कहो बाकी सब ठीक है, इंडिया सब नहीं, वो इतना नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा उन्होंने सोचा, उनने बीजेपी वालों ने ऐसा ऐसा सब राजनीति ऐसी रची थी, तो पता है। और इस चीज का पता है कैसे चला था, 2023 में G20 की समिट भारत में हुई थी, पता है, G20 सम्मेलन हुआ था, भारत में हुआ था, और उसमें अब दुनिया भर के कई देश आते हैं, पूरे बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाता है। तो ये सब काम होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, मतलब राष्ट्रपति सबको क्या एक इन्विटेशन लेटर देते हैं, और उस इन्विटेशन लेटर पता है क्या लिखा था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। क्या, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। खेलो इंडिया पहले कितना अच्छा चल रहा है ना, मदर इंडिया सुना है कि नहीं, वो क्या कहा था, बहुत सारी योजना है, मेक इन इंडिया नाम से है कि नहीं है, बहुत सारे नाम से इंडिया से है। लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू जी ने सबको लेटर भेजा था ना, उस लेटर में लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहां से लीक हुई थी ये चीज की, रे मतलब भारत का नाम बदलने की प्लानिंग चल रही है, समझा क्या। तो इस तरह का खेला था। तो जब उन लोगों को पता चला, ओपोजिशन वालों को, जो इंडिया शब्द कह रहे थे, यदि आप लोग को दिक्कत है भाई कि हम लोग ग्रुप बना रहे हैं भारत से इंडिया का, यदि आप लोग ये चेंज कर दोगे तो हम अपने ग्रुप का नाम भारत रख लेंगे, तो सबका मुँह हो गया, उनकी रांधे आप कहाँ करो। ऐसा नहीं है बिट्टू कि देश का नाम नहीं बदल सकता, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। क्या आता है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है। जैसे फारस है, फारस ने अपना नया नाम क्या रख लिया है, ईरान रख लिया है। बर्मा का नया नाम क्या है, म्यांमार। सीलोन का नया नाम क्या है, श्रीलंका। क्या है, हॉलैंड का नया नाम क्या है, द नीदरलैंड। क्या है, द नीदरलैंड। इतना समझ में आ गया। चाइना को इंग्लिश में, चाइना को चाइनीज भाषा में चोंगुओ कहा जाता है। क्या, चोंगुओ। क्या, चोंगुओ। भारत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, भारत। इंग्लिश को भारत में क्या कहा जाता है, इंडिया को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंडिया। भारत और इंडिया एक दूसरे के ट्रांसलेशन नहीं है, अलग अलग चीज है। जैसे चाइना है, चाइना को अपनी खुद की भाषा में उसको चोंगुओ कहते हैं। क्या, चोंगुओ, CHONG, चोंगुओ। क्या, चोंगुओ। जापान को पता है, जापान को जापानी भाषा में पता है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नीपोह। क्या, नीपोह या निपोन। क्या कहते हैं, नीपो या निपोन। कई देशों ने अपने नाम बदले, जैसे अभी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे फारस ने अपना नाम क्या कर लिया है, ईरान। क्या कर लिया है, ईरान। बर्मा ने क्या कर लिया है, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी पता है, रंगून या यांगून है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सीलोन। क्या था, सीलोन, श्रीलंका। और दूसरा आपने हॉलैंड का नाम सुना होगा, ट्रैक्टर आते हैं, हॉलैंड। इसका नया नाम क्या है, द नीदरलैंड। पोलैंड अलग है महाराज, पोलैंड का नया नाम न्यूजीलैंड नहीं है भाई। किसने कहा, आपने। गलत सुना तुमने, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कई देशों ने अपने नाम बदले हैं, इतना क्लियर होगा। कई देशों ने अपने नाम बदले हैं, और भारत भी अपना नाम बदलना चाहेगा नहीं। और अगर बदलना ही होता तो भाई जिसने संविधान बनाया है, जब देश आजाद हो गया था तब बदल देते। तो देखो क्या हुआ था, 1947 जब भारत का विभाजन हो रहा था, और माउंटबेटन और नेहरू जी वहाँ, मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब पाकिस्तान के अली जिन्ना, प्यार से कहते हैं चाचा कहलाते हैं, चाचा लगते हैं, ठीक है।
वो पगला है नंबर 1 को बड़ा। चलो तो देखो क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना का प्लान था भारत को अपना नाम इंडिया नहीं रखना चाहिए, भारत को अपना नाम भारत रखना चाहिए या हिंदुस्तान रख ले, इंडिया बस ना रखे। क्योंकि देखो जब विभाजन हो रहा था तो सब चीजों पे डिस्कशन होता है, तो उसका पूरा प्लान था कि भारत क्या करे, भारत अपना नाम भारत रखे या तो हिंदुस्तान रखे, इंडिया ना रखे। इसका पीछे का कारण ये था क्योंकि उस समय पर इंडिया पूरी दुनिया में फेमस था, अपन तो बहुत साल से फेमस है। अरे सब जब अकलोल बकलोल होते ना, अपन सिद्धू सभ्यता में पता है मस्त वेस्टर्न टॉयलेट में पट्टी करते थे, नाली बना के रहते, जब आदमी पत्तले पेड़ के जंगल में आग जला के जंगल अल्लाह हु करते, ठीक है। अपन तो तैसे महान चल रहे हैं। पाकिस्तान यही सोच रहा था कि इंडिया पूरे वेस्ट में बिल्कुल फेमस है, पूरी दुनिया में इंडिया फेमस है, मसालों के लिए, अपने हर चीज के लिए फेमस है। यदि भारत अपना नाम इंडिया रखेगा और 1947 विभाजन हो जाएगा तो इंडिया और पाकिस्तान मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, तो लोग कहेंगे इंडिया तो पहले है, इंडिया से एक देश कट कर बना है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान है। तो जिन्ना का फुल मूड था कि ये ना रखे, उनका था क्या रखे, हिंदुस्तान रख ले या फिर भारत रख ले। तो जिन्ना को शक भी हो गया कि हाँ जी भारत ही रखेंगे, जोरे इंडिया इंडिया थोड़ी रखे, अंग्रेज आए हैं वो भी लोला है, तो कुछ पता नहीं है तो कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने दवा, ग्रीक ने दवा है, लोला हते सब पूरे ऐसे घना से पूरे नक्शा पागा होके। तो ठीक है, उसको अब फुल मूड हो गया कि नहीं भारत नाम अपने क्या रख रहा है, भारत रख रहा है या फिर हिंदुस्तान रख रहा है। लेकिन नेहरू जी की माउंटबेटन से पहले बातचीत हो गई कि हमारे इंडिया और भारत दो ही रख है, इंडिया रख है, उन्हें आगे थे हम इंडिया भी रख सकते हैं भारत भी रख सकते हैं, बाकी काम संविधान सभा पे छोड़ देंगे भाई, जो संविधान बना रही संविधान में क्या लिखेंगे अपना नाम, ठीक है। तो क्या एक कोई प्रोग्राम वगैरह था, फंक्शन वगैरह था, तो सबको लेटर भेजना था। तो जब लेटर मोहम्मद अली जिन्ना के यहाँ, सॉरी पाकिस्तान अली जिन्ना के यहाँ जब मैसेज वो लेटर गया तो उसमें इन्विटेशन फ्रॉम इंडिया लिखा था, क्या इन्विटेशन फ्रॉम इंडिया। बहा गया माउंटबेटन ने, मतलब इसका पूरा रिकॉर्ड वगैरह है, उसने लिखा कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत गुस्सा हो गया था कि इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, बहुत गलत किया है, वो चिल्लाते रहो, चचियात रहो, बाल बच्चे चचियात रहो, तुम रू लगत रोत रहो बाल बच्चे, अभी मोंग जो है तो आराम से मोई मोई हो गया उनका। तो जब भारत में ये सब चल रहा था ना, इंडिया भारत का नाम बदलने का, अभी 2023-24 में, तो पाकिस्तान की कोई एक नेता वगैरह ने कहा था यदि भारत अपना नाम इंडिया से भारत कर लेगा तो पाकिस्तान को अपना नाम इंडिया कर लेना चाहिए। अभी तक उनका मन है कि अपना नाम क्या रख लें, अपन नहीं रखने देंगे, अपनी होती हुई रख लेंगे। वो अभी काले हैं इस देश में, हम जैसे जो आ रहा उसमें हम नहीं आ रहे। इतना क्लियर है, भारत का नाम इंडिया है कि भारत है, दोनों है। इसलिए अनुच्छेद 1 में क्या लिखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। पहला अनुच्छेद ये हो गया। इसका अनुच्छेद 1 का दूसरा रहा, यहाँ राज्य का मतलब वो है जो अनुसूची 1 में दिए हैं, और इसका अनुच्छेद 1 का तीसरा ये कहता है कि यहाँ राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश है और अर्जित क्षेत्र है। क्लियर हो गया, अनुच्छेद 1 क्लियर, इंडिया भारत क्लियर, जय हिंद। तो देखो अभी हमने अनुच्छेद 1 देख लिया है, अब अपन देखा था अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 ये कहता है संसद के पास इतनी ताकत है कि वह विदेशी राज्य को या विदेशी भूमि को, विदेशी देश को भारत में मिला सकती है, यदि वो मिलना चाहे तो भारत में वो मिला सकती है। इतनी प्यारी लाइन लिखी, क्या लिखा है, विदेशी भूमि को भारत में मिला सकती है या विदेशी भूमि को ले सकती है। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के, यानी ये होता है देखो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी तो उसके लिए बहुत दिक्कत वाला, बहुत झमेला वाला काम होता है, ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए, सिंपल है ना। संसद एक नियम बनाएगी, कहेगी पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और फिर से मिला लिया, उसमें राष्ट्रपति को परेशान की कोई जरूरत ही नहीं है। आप तो मस्त बैठो मस्त राष्ट्रपति भवन में, एक डॉक्यूमेंट आया साइन कर दियो, खत्म। इतना क्लियर है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, विदेशी भूमि का भारत में मिला है। क्या आज तक ऐसा हुआ है कि भारत ने किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाओ है? तो इसका कारण है हाँ, तुम्हारा तो पता होगा कि सिक्किम को भारत में मिला है। सिक्किम एक अलग देश था, तुम कोई और से पूछो कि पता है सिक्किम, अपने स्कूल में पूछो सिक्किम एक अलग देश था, कहा कह रहे हैं गाने वाने फूंक लाओ, ऐसे ही कहे। तो देखो सिक्किम में 16वीं शताब्दी में एक राजा थे, फुत्सुंग नाम ग्याल, क्या फुत्सुंग नाम था उनका, क्या फुत्सुंग। करीब 1600 ईस्वी में वहां एक वंश आता है जिस वंश को क्या चोग्याल वंश कहते हैं, क्या चोग्याल वंश। अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, विदेशी भूमि का भारत में, विदेशी भूमि का भारत में मिलाया। और किसको मिलाया था अपन ने, सिक्किम को। इसका मिलाया था 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को। इसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था। और 1974 को वो बना था सह राज्य, क्या बना था, पहले कंप्लीट राज्य नहीं बना था, फिर इस 1975 में कंप्लीटली राज्य बन गया था। कौन सा, 22वां, कौन सा
22 मान। यहाँ देखो सिक्किम की कहानी थोड़ी जान लें। 16वीं शताब्दी में वहां एक वंश आता था जिसको अपन क्या चोग्याल वंश कहते थे। जो 16वीं शताब्दी से क्या करना वापस आ 1960-70 के दशक में, ठीक है। देखो 1950 की बात है जब चाइना ने धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था तिब्बत पे। वो धीरे धीरे सब जगह बढ़ रहा था और उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी थे। नेहरू जी थे और वहां के थे फिरोज शाह नून। क्या थे? तब से लेकर थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी। नेहरू जी चाहते थे कोई भारत बहुत शांति प्रिय देश है और भारत की बाजू वाले भी शांति प्रिय देश होंगे। जब अपन को चेटियां नहीं ले रहे तो कोई अपन चेटियां ले, लेकिन ऐसा नहीं था। थोड़ी सिक्किम पे बात करें तो देखो अंतिम सिक्किम में ताशी नामग्याल का राजा था। अंतिम राजा कौन था? ताशी नामग्याल। ताशी नामग्याल का लड़का था जिसका नाम था पाल्डन चोग्याल। पाल्डन नामग्याल, क्या नाम था? पांडी नामग्याल। इस पाल्डन नामग्याल राजशाही चल रहा था और यहाँ पे क्या राजशाही में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं होते, राजा का लड़का राजा। जब पूरी दुनिया लोकतंत्र को एक्सेप्ट कर रही थी, भैया अपना चुन के राजा बने हम, चुन के प्रधानमंत्री बने हम, उनके पापा खत्म हो गए। अब बताए कि राजा बचे को पाल्डन नामग्याल। जो पाल्डन है कचड़ा आदमी है तो नंबर 1 को, इससे जनता बिल्कुल खुश नहीं रहती। जब से जो सिक्किम को राजा बनो तो 1960-70 के दशक में, जब से होता है कि प्रजा बिल्कुल खुश नहीं थी। बहुत मांगे चल रही थी कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चुनाव चाहिए, सुनाम चाहिए। तो इस वजह से भारत की भी इच्छा थी कि सिक्किम किस में मिल जाए? भारत में। और देखो चाइना की नजर भी किस पे थी? सिक्किम पर। अमेरिका की नजर भी किस पे थी? सिक्किम पर। पाकिस्तान की नजर किस पे थी? सिक्किम पे। और भारत की नजर का, भारत का पूरा शरीर वहां था, नजरें नहीं पूरा शरीर वहां था। जरूरी भाई, अपने घर के बाजू में 10 नहीं पाने देंगे भाई। तुम्हारे घर के बाजू में गंगा बनी, बाजू में करे एक शेर बैठो रंधे, आओ बैठो रंधे, मालक शेर बैठ हुआ है। तो वैसे सिक्किम बहुत स्ट्रेटेजिक था बिल्कुल। बाय द वे आपको बता दें सिक्किम के निवासियों को लेप्चा कहा जाता है। क्या? भूटिया नेपाली। सिक्किम में 3 तरह के लोग रहते हैं, एक भूटिया, लेप्चा और नेपाली, 3 प्रकार के लोग रहते हैं। और सिक्किम के मूल निवासियों को लेप्चा कहा जाता है। क्या? लेप्चा कहा जाता है। तो वहां का राजा था जिसका क्या नाम था? पाल्डन नामग्याल। ये बहुत कचड़ा आदमी था। वहां की जनता मांग कर रही थी कि हमें चुनाव वाला राजा चाहिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चाहिए, और वो कह रहा था नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और इस चीज का फायदा उठाना चाहता था चीन, क्योंकि वो लगातार बढ़ रहा था तिब्बत की ओर। तो फाइनली 1959 में उसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। तो देखो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, उनकी शुरू से, और BN राव थे, इनकी शुरू से इच्छा थी कि अपन सिक्किम को भारत में मिला लें। लेकिन स्टार्टिंग में नेहरू जी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। नेहरू जी इसके खिलाफ थे कि अपन सिक्किम को नहीं ले सकते। और कई लोग इस वजह से नेहरू जी को गाली भी दे सकते हैं, तो पूरी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। देखो उस समय पूरी दुनिया में बहुत उथल पुथल मची थी। जो चाइना है ना, तिब्बत की ओर कब्जा कर रहा था, धीरे धीरे करके तिब्बत में कब्जा कर रहा था। इंटरनेशनल लेवल पर भी चाइना की बातें चल रही थी कि तिब्बत जो चाइना है ना, विस्तारवादी की नीति अपना रहा है, यानी अपना एरिया बढ़ा रहा है जबरदस्ती हमला कर करके। यदि उस समय पर भारत सिक्किम पर हमला करता, या भाई सिक्किम को अगर ऐसा हो तो हमला करना पड़ेगा, भाई राजा है वो तो लड़ेगा। तो नेहरू जी इसके खिलाफ थे कि नहीं, लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि उस समय पर दुनिया को ये मैसेज जाता कि भारत भी विस्तारवादी की नीति अपना रहा है। और उस समय पर अपन को इंटरनेशनल लेवल पर ये नहीं चाहिए थी, क्योंकि भारत को बहुत सारी उस समय पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। और यदि ऐसा करते तो चीन ओवर एक्टिव हो जाता, फालतू में अपन को चाइना से युद्ध करना पड़ता। यदि उसकी नजर तिब्बत पे ऑलरेडी है, वो कब्जा कर ही रहा था, उसी के बाजू में नेपाल है, नेपाल के बाजू में सिक्किम है, और चाइना की शुरू से नजर थी पे अपने नॉर्थ ईस्ट पे। यदि अपन सिक्किम पे कब्जा करने की कोशिश करती तो चाइना कुछ ज्यादा तुरंत युद्ध होने लगता अपना। लेकिन कुछ भी कहो, चाइना ने लेकिन अपने ऊपर हमला कर दिया था। 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ था, बहुत दिक्कत हुई थी भारत को, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, समझा क्या? तो भारत ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सिक्किम को अपन बिना कब्जा करे, वो खुद क्या महाराज हमें अपने में मिला लो। अब टाइम आता है इंदिरा गांधी का। किसका? इंदिरा गांधी का टाइम आ जाता है। और रॉ के प्रमुख थे RN BN काउ थे, और एक बनर्जी थे। RN बनर्जी थे, BN काउ थे और बनर्जी ऐसे थे, उनको पूरा नाम याद नहीं आ रहा। ये रॉ के थे, कोई जॉइंट डायरेक्टर था। जो अभी अपने वो है ना अजीत डोभाल, ये भी सिक्किम में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। तो भारत की खुफिया एजेंसी को पता चला कि सिक्किम में ऑलरेडी CIA एजेंट है, सिक्किम में और भारत के नॉर्थ ईस्ट में है, जो दोनों की ओर नजर रखे हुए। तो सिक्किम में एक पार्टी थी जिसका नाम था सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी। सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी, वहां के नेता थे काजी दोरजे। कौन थे? काजी दोरजे। इनको भारत ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। हमने क्या कहा था, राजा के खिलाफ पहले से सब थे कि अपन को राजाशाही नहीं चाहिए, अपन को चुनाव वाला सिस्टम चाहिए। तो ये भी विरोध कर रहे थे। भारत ने क्या कहा, यदि आंदोलन अपन तेज कर दे पूरी रात देश में, सिक्किम में यदि अपन चारों तरफ हिंसा या आंदोलन तेज कर दे, नए राज्य की मांग कर दे कि नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, तो अपने पास कुछ हो सकता है। तो भारत मीटिंग करता है काजी दोरजी से,
और काजी दोरजे को भारत सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको ऑपरेशन टोलाइट कहा जाता है और जनमत संग्रह भी हुआ था, रेफरेंडम कहलाता है, वो बाद में देखेंगे। तो ऐसा ऐसा सब हो रहा था धीरे धीरे। बाद में एक खबर आती है कि जो राजा है ना, जिसका नाम था पाल्डन चोग्याल, इसने एक लड़की के साथ शादी कर ली जिसका नाम था होप कुक। जिस लड़की का क्या नाम था? होप कुक, और जो कि CIA के एजेंट थी। इसने मतलब हनी ट्रैप कहलाता है एजेंट्स में, तो उसने उसको फंसा लिया था। क्या फंसा लिया था? अब वो उसके कब्जे में चलेगा बिल्कुल। धीरे धीरे भारत को ये सब पता चल गया था कि अमेरिकन के CIA के एजेंट कहाँ घुस गए हैं, सिक्किम में घुस गए हैं और अपने नॉर्थ ईस्ट में घुस रहे हैं। तब भारत ने थोड़ा धीरे एक्शन करना स्टार्ट किया। एक बात है, जब उसका 50वां जन्मदिन चल रहा था, किसका? उसके राजा का, उसकी पत्नी के साथ मस्त राजमहल में मस्त मना रहा था, बर्थडे मना रहा था। उसका लड़का तेंजिंग नाम था शायद उसका, तो तेंजिंग आ रहा होगा, तो हमने बोला था देश में वही चल रहा था सब, क्या हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो उसके लड़का को घेर लिया, तो लड़का के संग गार्ड्स भी थे, जनता ने घेर लिया, तो उनके गार्ड्स ने 2-3 जनों गोली मार दी। 2-3 जनों ने लड़का के गार्ड्स ने आदमी गोली मार दी। फिर देखो मजा पूरे देश में तांडव सो मत को धाए धाए धाए, जो का होगा जो का होगा जो का होगा, ऐसे 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 करके ऐसे कर दो। फिर धीरे धीरे इतना ज्यादा दंगे फसाद वहां फैलने लगे सिक्किम में कि पाल्टन चोग्याल के मालक हमें बचा ले, बचालक हमें बचा लो। तो ऐसा बचा लो, तो भारत ने क्या, हाँ ठीक है बचा ले रहा है। तो भारत ने तब उसको अपना सहराज्य बनाया था। क्या बनाया था? सहराज्य। अनुच्छेद 2 के तहत, इसी के तहत विदेशी भूमि का भारत में विलय, इसके तहत उस राज्य को अपन ने भारत का हिस्सा बनाया था। अभी कंप्लीट राज्य नहीं बनाया था अपन ने, बस इस चीज को रोकने के लिए और वहां के राजा को तसल्ली दे के उसको अपन ने क्या बनाया? सहराज्य बनाया 1974 में। इसके लिए कौन सा 35वां संविधान संशोधन किया गया था। फिर 1 साल बाद क्या हुआ, उसको कंप्लीटली अपन ने भारत में मिला लिया था। देखो सहराज्य बनाया था, उसके बाद राजा बचा था, राजा के पास कुछ नहीं बचा था, राजा के पास खुद का महल था और कुछ गार्ड्स थे। वो होप कुक तो पहले भाग गई थी, बिन्ना भाग गई थी भाई, बिन्ना CIA के एजेंट तो भाग गए थे। भारत एंट्री हो गई, सेना की एंट्री हो गई थी, भारत की सेना वहां थी और भारत की खुफिया एजेंसी वहां रॉ काम कर रही थी, अजीत डोवाल वहां थे। बहुत खतरनाक प्लानिंग भाई थी उसकी, इंदिरा गांधी की। इतना क्लियर हो गया। अब राजा के पास क्या बचा था? सिर्फ महल और कुछ गार्ड्स बने थे। तो करीब कितने 20 मिनट या आधा घंटा में भारत की सेना वहां गई और राजमहल ले लिया था और गार्ड्स ने सरेंडर कर दिया था। राजा से उसका राजमहल भी छुड़ा लिया, खेल होते सरकारी क्वार्टर में रहता। हाँ, पेंशन दे खेलो। और वहां पर चुनाव करे गए और वहां काजी दोरजी सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इस तरह सिक्किम का मोई किया गया और भारत का 22वां राज्य बनाया गया था 36वां संविधान संशोधन करके। आज कोई से पूछे सिक्किम भारत एक देश है तो क्या पक्का पीपा लाई हुई है, बहुत ऐसा ही है, सस्ता नशा तो होता है, लेकिन वाकई में भारत का अलग देश था, सॉरी एक अलग देश था। ठीक है, वहां के राजा को क्या कहा जाता था? चोग्याल। निकले थोड़ी क्या? चोग्याल। कहाँ के राजा को? सिक्किम। और सिक्किम में कितने प्रकार के लोग हैं? लेपचा। क्या? लेपचा, नेपाली और भूटिया। कौन सा राजा था अंतिम? पाल्डन। पाल्डन नाम क्या है? चोग्याल। पाल्डन चोग्याल था, पाल्डन चोग्याल था। इसकी पत्नी होप कुक, क्या? CIA एजेंट थी। इतना क्लियर हो गया। भारत वहां की जो सिक्किम थी ना, सिक्किम में कौन सी पार्टी थी? सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसके नेता कौन से? काजी दोरजे। काजी दोरजे, समझ गया? इनकी हेल्प ली गई थी। अजीत डोभाल RNW है ना, ठीक है, इतना क्लियर है। इस तरह सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था, भारत को 22वां राज्य बनाया गया था सिक्किम को। इतना क्लियर है? ठीक है। क्या कोई सिक्किम के अलावा ऐसी कोई चीज है जिसको अपन ने भारत में लाया? जी हाँ, आप शौक हो जाएगा, गोवा को अपन ने मिलाया। गोवा पे तो जी फ्रांसीसी, आजादी के बाद गोवा आजाद हुआ, आजादी के बाद गोवा। और ये नाम सुना है पुदुचेरी, यह नाम माहे, दादर एवं नागर हवेली, नाम सुना है? ये सब पुर्तगाली और फ्रांसीसी लाए थे और इन्हीं से अपन ने उनको वापस ले लिया था। ठीक है, ठीक है, पुर्तगालियों से पुदुचेरी वगैरह लिया था, फ्रांसीसी से अपन ने फ्रांसीसी से लिया था, दादर नगर हवेली दमन द्वीप ये अपन ने फ्रांसीसी से ले लिया था। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। कोई डाउट है? अनुच्छेद 2 क्लियर है? क्लियर है। अब देखते हैं अपन अनुच्छेद 3। क्या देखते हैं? अनुच्छेद, देखो अनुच्छेद 2 कहता है विदेशी भूमि का भारत में विलय। वहीं अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के जो राज्य हैं उनमें कुछ प्रचार कर सकत है, इनकी सीमा टेढ़ी कर सकत, यों कर सकत, ऐसी कर सकत, ऐसी कर सकत। ई को जिला यूं मसक दे, ई को जिला यूं मसक दे, ई राज्य को नाम बदल दे, ई को जो कर दे, ई को जो कर दे। ठीक है। बुंदेलखंड से नया राज्य की मांग उठती है, आपको पता नहीं होगा। अपने बुंदेलखंड से अलग राज्य की मांग होती है अपने यहाँ से, बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बना दो और मुख्यमंत्री हमें बनाया जाए। सपना आया था ऐसा हमें।
कोई इंटेंशन नहीं। ठीक है, अंशुल को बनाएंगे अपन मुख्यमंत्री, करेगा। देखो हाँ, तत्कड़ा समाज। देखो अनुच्छेद 3 कहता है वर्तमान राज्य में परिवर्तन, वर्तमान राज्य में परिवर्तन, कहे में, सीमा में, भूमि में, नाम में, स्थान में, सब बढ़ा सकता है, घटा बढ़ा सकता है कौन? संसद। कौन? संसद ऐसा कर सकती है। क्या संसद ने कभी ऐसा किया हो? किया है? जो इस बार काम ही कहा हो, के अलावा ने कछु काम ही कहाँ करवा है संसद? नहीं किया है यार भाई, मजा नहीं लो संसद की। वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, संसद कर सकती है। जिस राज्य में परिवर्तन करना है उस राज्य की सलाह पूछी जाएगी। क्या समझ रहे? कैसी वजह सलाह है? आप बताओ, मिले कि नहीं करे कि नहीं करे? वो कहे नहीं करो, ठीक है कर ले रहे। यदि संसद को जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या एक अलग राज्य बनाना है या किसी का जिला किसी को देना है, तो ऐसा करने के लिए संसद उस राज्य से बातचीत करेगी, एक मैसेज देगी, भैया हम आपके राज्य में ये करने वाले हैं, आप रेडी रहना। तो वो कहेंगे हाँ ऐसा कुछ नहीं करना है, संसद की थैंक यू हम कर देंगे, क्योंकि बाध्यकारी नहीं है। संसद सिर्फ सलाह पूछता है, कर रहे हैं, बताता है कि कर रहे हैं महाराज, उनकी सलाह लेने के लिए बाध्यकारी नहीं है संसद। समझा क्या? कोई नहीं सुन सकता। और यदि केंद्र शासित प्रदेश में चेंज करना है तो पूछा ही ना उससे, उन्होंने उसका नहीं पूछी जाता कि हाँ तुम केंद्र शासित प्रदेश, तुम्हारा नाम हम चेंज कर रहे हैं, तुमका सुन लाई। समझ में आ गया? क्या ऐसा कभी किया गया? हाँ किया गया। अब कब किया गया? नाम बदला है क्या कभी किसी ने? हाँ, मद्रास। मद्रास का नाम क्या रखा गया है? तमिलनाडु। और जो मद्रास था, मद्रास से किया गया तमिलनाडु, और फिर जो मद्रास जहां था उसको चेन्नई बना दिया गया है। क्या? किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत, वर्तमान राज्य में परिवर्तन के तहत। जैसे मद्रास, मद्रास का नया नाम क्या है? तमिलनाडु। तमिल, हाँ मम्मी कहती तमिलनाडु, क्या कहती है? तमिल हबीबी मख्ता दिला। ठीक है। अब जैसे आंध्र प्रदेश है, क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नाम क्या कर दिया? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से क्या बनाया गया? तेलंगाना बनाया गया। ये अलग कर दिया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया, क्योंकि नाम भी बदल सकता है, सीमा भी चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, नए राज्य ऐड कर सकता है और घटा भी सकता है। तो मद्रास से तमिलनाडु नाम चेंज किया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया। अब याद करो, क्या? उड़ीसा। क्या? ओडिशा से उड़ीसा कर दिया है, इनको लिखना जरूर छोड़िए। ओडिशा से ओडिशा कर दिया है। कैलकाटा से क्या कर दिया? कोलकाता कर दिया है। सबको नाम पता है? कैलकाटा से कोलकाता। बॉम्बे से मुंबई, है कि नहीं? बॉम्बे से मुंबई। हाँ, मालक तो राजधानी है नहीं। समझा क्या? बहुत सारे नाम चेंज किए है कि नहीं किए है? क्या भारत ने किसी राज्य से कोई अलग राज्य अलग किया? तो हाँ, हम अभी बता रहे हैं। आप याद करो, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर 2000। अब जो नहीं पता, 2000 में किया गया, 1 नवंबर 2000 में। हाँ 2000 में। देखो 1 नवंबर को किया है, मध्य प्रदेश से हटा के क्या बना था? वो छत्तीसगढ़। ये सबसे बढ़िया, मध्य प्रदेश था, उसका एक च्योटा अलग करके कह दिया आज से तुम छत्तीसगढ़, आज से हम मध्य प्रदेश। ठीक है। अब देखो 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बनाया गया था क्या? उत्तराखंड। उत्तरांचल बनाया गया। क्या? उत्तरांचल। उत्तरांचल का नाम करके कर दिया गया उत्तराखंड। अनुच्छेद 2 के 3 के तहत एक से एक च्योटा निकाल सका थे, और 3 के तहत को नाम भी बदल सका था। तो जो उत्तराखंड है तो ना, ये उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम है, तो उत्तराखंड को इस उत्तरांचल से उसका नाम क्या किया था? उत्तराखंड। क्या किया था? उत्तराखंड किया था। क्लियर? क्लियर के अय्यर के क्लियर, सब फेवरेट। ठीक है। अब जो बिहार है, क्या? बिहार। भैया बिहार से अलग किया गया था झारखंड को। इसको झारखंड की राजधानी रांची, बिहार से अलग किया गया था झारखंड को। और 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया था। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। नाम चेंज किए। हाँ, कैलकाटा से कोलकाता, बॉम्बे से मुंबई, उड़ीसा से ओडिशा। नाम चेंज कर सकता, सीमा बदल सकता, कर सकते कि नहीं? पक्का? क्लियर है? अब इन्होंने क्या कहा? वर्तमान राज्य परिवर्तन, यानी संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य को भी चेंज, खुतल फतल, चिथड़ा फाड़ सकती है। कोई डाउट है? पक्का? ये डाउट है? चलो ठीक है। अब देखो अपन पढ़ते हैं क्या? अनुच्छेद 4। क्या? अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 ये कहता है जब भी संसद अनुच्छेद 2 यानी विदेशी भूमि को भारत में मिलाएगी, अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्यों में कूट कर देगी, तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
अच्छी भाषा में कहें, इसको 368 के बाहर रखा गया है। यहाँ लिखा है अनुच्छेद 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये होता है, ये क्या है मतलब अनुच्छेद 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया है। यदि किसी चीज को 368 में यदि अपन रख देते हैं तो उसको लागू करने के लिए संविधान में चेंज करना पड़ता है, जिसको संविधान संशोधन कहा जाता है। हम जानते हैं कि हमारा संविधान संशोधन 3 तरह कैसे होता है, एक होता है साधारण बहुमत से, एक होता है विशेष से, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति भाव चाहिए। समझा क्या? तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको संसद को एक नियम बनाना और हो जाएगा। जब भी अपन को पाकिस्तान को मिलाना हो, जब भी यहाँ के राज्यों में अपन को कोई चेंज करना हो, तो सिंपल आप अनुच्छेद 4 का यूज कर सकते हैं। 4 में साफ कह दिया है इनको मिलाने के राष्ट्रपति बिल को परेशान नहीं करेंगे। दूसरा, आपको संविधान में चेंज करने की जरूरत नहीं है, 368 के बाहर रखा गया है। जिस नियम कानून को, जिस भी चीज को 368 के बाहर रख देते हैं, वहां राष्ट्रपति इंटरफेयर नहीं करते, ज्यादातर उनके पास कुछ नहीं करते, वो राष्ट्रपति इंटरफेयर नहीं करते। दूसरा, आपको संविधान में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल आराम से संसद में फालतू एक सिंपल सा एक नियम बना लेगा, साधारण बहुमत हो जाएगा, 50% कह देंगे हाउ, 200 जने संसद में बैठे थे, सब 100 जनों ने कह दिया हाउ, चलो होगा पाकिस्तान भारत में, राजधानी लाहौर, अपनी कोचिंग वहीं लगेगी रावलपिंडी कराची में। ठीक है, समझ आ गया? इतना क्लियर है? जब भी संसद अनुच्छेद 2 का यूज करके किसी विदेशी भूमि को भारत में लाएगी, यहाँ के इतने राज्यों में कचड़ पचड़ करी है, तो संविधान चेंज करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा, सिंपल आराम से हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा, आराम से कर दिया, क्योंकि इनको 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 4 समझ में आ गया? भाग 1 खत्म। लेकिन यहाँ सुनो, थोड़ी एक विवाद हुआ था भारत और बांग्लादेश का। देखो हमने क्या कहा, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, विदेशी भूमि का भारत में मिला है, भारत विदेशी भूमि को मिला सकता है, और तीसरा ये कहता है यहाँ की भूमि में कचड़ पचड़ कर सकता है। अब देखो, एक जब भारत की सीमा का विभाजन किया गया था, किसने किया था? सिरिल रेडक्लिफ ने। रेडक्लिफ नाम का एक व्यक्ति था जो 5 सप्ताह के लिए 35 दिन भारत आया था, जिसने भारत को आज तक नहीं देखा। इसने डिसाइड किया था भैया कि भारत की बाउंड्री क्या होगी, पाकिस्तान की बाउंड्री क्या होगी। रे भगवान, इतना बड़ा का देश, एक व्यक्ति आया और उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि पाकिस्तान की बाउंड्री बता दो, भारत की बाउंड्री बता दो। उस लोला का नाम था रेडक्लिफ। क्या नाम था उसका? 1947 में साइरिल रेडक्लिफ था। उसको ये काम दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करे, और यह निर्धारण किया गया था मुसलमान कहाँ ज्यादा है, जहां जहां मुसलमान ज्यादा है वो पाकिस्तान कहलाएगा, जहां हिंदू जनसंख्या है ज्यादा वहां हिंदू कहलाएगा या भारत कहलाएगा। दूसरा, थोड़ी जियोग्राफी वगैरह भी ऐसी ऐसी देखी थी। तो उसने क्या किया, ये भारत है, ये भारत है, ये ऐसा ऐसा क्या है, भारत है। तो जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या थी तो उसको पाकिस्तान, और जहां जहां हिंदू जनसंख्या थी वो भारत है। क्या वो भारत था उससे। और यहाँ क्या थे, पुलिस थाने थे। क्या थे? पुलिस थाने। जहां जहां उसको पुलिस थाने मिले तो उसने ऐसे 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 करके ऐसी लाइन खींच दी। इस लाइन को कह दिया उसने रेडक्लिफ लाइन। क्या? रेडक्लिफ लाइन, जो आज भी भारत पाकिस्तान की सीमा है। कहला दी ना LOC तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत चाइना की है लाइन ऑफ कंट्रोल। रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेडक्लिफ रेखा, यानी भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री को डिसाइड किया था कि उसने रेडक्लिफ ने। और कैसे पुलिस स्टेशन और मार्क करके एक जो थाना इतने से एक लाइन खींचा जा रहा है, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे खींच दे, बस उस साइड को पाकिस्तानी साइड को इंडिया। कोई सेंस लगा इसमें? चिट्टू सा सेंस लगा। ठीक है। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन पता है बिट्टू, धर्म के आधार पर हुआ था। जहां मुस्लिम ज्यादा वो पाकिस्तान, जहां हिंदू ज्यादा वो भारत। अब देखो यहाँ पंजाब है। क्या है? पंजाब है। देखो भैया यहाँ भी पंजाब है। इस पूर्वी पंजाब में ज्यादातर सिख रहते थे। कौन? सिख रहते थे। और इस वाले एरिया में सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। लेकिन जबरन ये पाकिस्तान में चला गया। भाई कायदे से भारत में होना था, भारत में होना था। ठीक है। अब यहाँ था बंगाल। क्या था यहाँ? क्या था? बंगाल। क्या था? बंगाल। इस बंगाल के जो पूर्वी बंगाल का हाथ, तो क्या जो पश्चिमी बंगाल का हाथ, पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज्यादा थे तो वो भी पाकिस्तान कहलाता। हमने कहा था ना, जहां मुस्लिम ज्यादा वो पाकिस्तान। तो ये पूर्वी पाकिस्तान था। और पश्चिमी बंगाल में क्या, हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी, बाकी जनसंख्या ज्यादा थी, इसलिए पश्चिम बंगाल भारत को मिला था। समझ आया? और इसका नाम रख दिया था क्या? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान। इसका नाम क्या रखा गया था? 40 बने ये क्या नाम रखा गया था उसका? पूर्वी पाकिस्तान। अब देखो पश्चिम बंगाल तो यहाँ आ गया, तो हम क्या सर
तो पूर्व में है, पश्चिम का लग रहा हो, तो भैया उसके बाजू में एक जगह थी पूर्वी पाकिस्तान, मतलब मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी इसलिए उसको क्या रखा गया, पूर्वी पाकिस्तान। बाजू में बचा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल बचा। जैसे गुरदासपुर है यहाँ बाघा बॉर्डर वगैरह के, गुरदासपुर वहां भी सिक्के थे लेकिन वो पाकिस्तान को मिल गया। पंजाब 2 है, भारत में भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है, समझाया। तो इस तरीके से किया गया। तो ये पूरा डिसीजन ये कैसा कैसा किसने मार के किया था, माउंटबेटन था, उसने कचड़ाना ये सब अध्यक्षता वगैरह करी थी, और ये सब रेडक्लिफ के नेतृत्व में। किसके? रेडक्लिफ। एक दिक्कत हो गई क्या, ये पूर्वी पाकिस्तान 1971 में क्या बन जाता है, बांग्लादेश। क्या? जी हाँ, शक्तिमान ही गंगाधर है, ये पूर्वी पाकिस्तान ही आज का बांग्लादेश है। आओ, पहले वो इंडिया को हतो, फिर पोटी में देता अपन ने, फिर वो पोटी से कहा सूखो गु बनाओ, ऊ बन गया बांग्लादेश, और वो ग्रेटर बांग्लादेश को नक्शा करके लगा हमें नॉर्थ ईस्ट जाना नहीं है, बकलोल। पहले लुंगी तो संभाल ले अपने, है सिखों कर दे पूरी पराठे में उड़ गए हो, घी में डुबो मार साढ़े पुत्र आते हम पाकिस्तान देना, ठीक है। ये हो गया, बांग्लादेश बन गया। अब एक दिक्कत आ गई, इस साइड है बंगाल, क्या है, मान लो जो है बंगाल, जो है बंगाल क्या है, ये है बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। इतने ये जगह है, ये जगह है बांग्लादेश की, और इस साइड कछु जगह हमारी रह गई बांग्लादेश में, और कछु जगह रह गई हमारी कहाँ, बांग्लादेश की रह गई भारत में। और देखो एक जगह है जो कि कहलाती है बेरूबारी, क्या, बेरूबारी, बेटा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता रहा है, बेरूबारी, क्या, बेरूबारी। ये जलपाईगुड़ी नाम के जिले में है, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी या इसी में है, जलपाईगुड़ी में एक जगह है जो कि बेरूबारी कहलाती है, क्या, बेरूबारी। यहाँ ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है, यहाँ ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है। तो ई कचड़ा बांग्लादेश के लगो जहाँ हमारी जगह है, तो बांग्लादेश ने कही जो अच्छे से याद करो, रेडक्लिफ ने कहा जहाँ मुस्लिम ज्यादा पाकिस्तान, जहाँ हिंदू ज्यादा भारत, पूर्व में यो कर दो, ये चीज हम मार्क करो भूल गओ, रिपोर्ट में को नाम लिखवा भूल गओ, ऐसा जो भारत में रहे कि पाकिस्तान, न में जो लोग जो भारत में रहे, न जो लोग जो पाकिस्तान में रहे, और यहाँ जनसंख्या है मुस्लिम लेकिन एरिया है भारत का, तो भारत में जो हमारे रहे हैं बांग्लादेश का ऐसा तो हो ही नहीं लगा था। पहले पूरी पाकिस्तान तो बचो नहीं, अब बांग्लादेश क्या लगो, नहीं जो हमारा एरिया है विभाजन भाव, तो रेडक्लिफ से पूछ लो, वो तो मर गओ की आत्मा से पूछ लो, मुस्लिम जनसंख्या भी ज्यादा है, सिंपल है, हमारी बात हुई है। तो उस समय पर नेहरू जी तो क्या लगा, हाँ ठीक है, तो हाँ ले लो, ले लो। तो उस समय पर पाकिस्तान के जो कचड़ा मंत्री थे, मतलब प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था फिरोज शाह नून। क्या था? नेहरू जी ने कुछ नहीं कही, नेहरू जी और फिरोज शाह नून के बीच में समझौता हो गया, जिसको नेहरू नून समझौता 1958 का कहा जाता है। नेहरू नून समझौता, जिसके तहत इस बेरूबारी को वो बांग्लादेश को सॉरी पूर्वी पाकिस्तान को देना स्वीकार किया गया। अब वहां की जनता भड़क गई, देता भारत को राज्य जगह दे दी तुमने, बांग्लादेश पाकिस्तान में जगह दे दी, ये देना गया भारत के, और देखिए जनता भड़क उठी है कि तुम्हारी इतनी दम का हो गई। तो नेहरू जी ने कई राष्ट्रपति मालक कछु गलत तो नहीं कर दिया, हमने कछु गलत तो नहीं कर दो, राष्ट्रपति के लिए गलत पूछ रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट से, कैसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। तो राष्ट्रपति जी ने अनुच्छेद 143 का यूज किया। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी मामले में, संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जरूरी नहीं मुद्दे का कहने देने का, कर ले जाके लो या पर दे देगा। तो सुप्रीम कोर्ट से फिर राष्ट्रपति, सरकार ने पूछी राष्ट्रपति हमें खुद पता नहीं, हम पूछ रहे सुप्रीम कोर्ट से पूछी क्या भैया अनुच्छेद 2 और 3 के तहत ऐसा हो सकता है कि देखो अपन होता कि जमीन में ला ले, अपन ने कचड़ मचड़ कर दो, अनुच्छेद 2 और 3 का यूज करके हमने जहाँ जमीन तनाव न हो दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट लग क्या लगो रे बकलोल, अनुच्छेद 2 के तहत तुमको वो मिला सकत हो, गुड ब्यूटीफुल। अनुच्छेद 3 के तहत तुम इतना कचड़ मचड़ याव कर सकत हो, नाम बदलो, सीमा बदलो, ई को जगह उहो दे दो, ई की जगह उहो दे दो, लेकिन तुम इतने की जगह दूसरे देश में नहीं दे सकत, तुम राज्यों में दे सकत हो। जा कौन सी कला भाई कि अनुच्छेद 2-3 को यूज करो, तुमने जगह सीधी पाकिस्तान हो दे दी, उनने चार्टर की मालक अनर्थ नहीं करो यार साहब, संविधान संशोधन करने पड़ा है तुम्हें। राष्ट्रपति का लगा हाँ हमें पता है, तुम यही पूछ रहे थे, उनसे कहीं जो ले हुई है ऐसी ले लो। अब विरोध उठा लगे, कहा अब फंस गई, लड़ाई कर रही, सारा हमने उन्होंने दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने घर यादव है कि 2 और 3 को यूज करके तुम यहाँ कचड़ा मचड़ा कर सकते हो, सिंपल सी बात है, मिला लो। हम तो कहते अफगानिस्तान में मिला लो, लेकिन यहाँ की जमीन किसी को नहीं दे सकते। इसको करने के लिए आप अनुच्छेद 2 और 3 का यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको संविधान में चेंज करना पड़ेगा, तब उनको बुद्धि आई। फिर नेहरू जी ने क्या करा, संविधान में चेंज किया, क्या चेंज किया, विधेयक पारित किया, विधेयक लाए कि हाँ अब हम इसका कुछ करते हैं, इसका कुछ करते हैं, इसको दे नहीं सकते। विवाद स्टार्ट हो गया कि भारत क्लेम करने लगा जहाँ हमारी जमीन,
बांग्लादेश कहने लगा, मतलब पूर्वी पाकिस्तान कहने लगा जहाँ हमारी जमीन। ऐसा ऐसा खिला बन गया। कब का विवाद चल रहा था? 1958 का। सॉल्व पता है कब हुआ? 2015 में। कब? 2015 में, जब मोदी सरकार आई। मोदी जी ने अच्छा काम किया वैसे। 2015 में मोदी जी ने 100वां संविधान संशोधन किया। हमने कहा ना, इस चीज को करने के लिए यहाँ की जमीन यदि तुम्हें वहां देनी है तो आपको संविधान में चेंज करना पड़ेगा। समझा क्या? यदि लेंगे तो चेंज करना पड़ेगा नहीं, लेकिन यदि अपन उनको थोड़ा सा हिस्सा भी देंगे, 1 इंच भी देंगे, तो आपको संविधान में चेंज करना पड़ेगा। तो मोदी सरकार ने 100वां संविधान संशोधन किया। क्या? 100वां संविधान संशोधन किया। 100वां संविधान संशोधन किया, जिसको भूमि सीमा समझौता कहा जाता है। क्या? भूमि सीमा समझौता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। क्या? लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, जिसके तहत 111 अंतः क्षेत्र, क्या? अंतः क्षेत्र और 51 क्षेत्र। कितने? 51 क्षेत्र। भाई इस इलाके में अंतः क्षेत्र का मतलब ये होता है ये पूरा पाकिस्तान है, लेकिन जा वाली जगह है जा भारत की है और भारत ही के आगे है। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि भारत ये है, बांग्लादेश ये है, तो भारत की जमीन यहाँ है और बांग्लादेश की जमीन यहाँ रह गई। यहाँ ये बांग्लादेश कहलाए, ये जितने जितने पॉइंट है, लेकिन चारों तरफ क्या है? बंगाल। यहाँ ये क्या कहलाए? बंगाल कहलाए। चारों तरफ क्या है? बांग्लादेश। इनको अंतः क्षेत्र या छिटमल कहते हैं इनको। क्या? छिनरामल, मल नहीं, छिटमल। क्या? इंग्लिश में इनको इनक्लेव्स कहते हैं। क्या? इनक्लेव्स। जब ये भूमि सीमा समझौता हुआ, 100वां संविधान संशोधन किया गया, तब भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए और 51 क्षेत्र भारत को मिल गए। कुल मिला के करीब 27-28 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपन ने बांग्लादेश को दे दिया और 6 किलोमीटर का एरिया अपन को मिला। जब अपन ने 6 किलोमीटर अपन ने लिया, यानी 51 क्षेत्र भारत ने लाए, क्या इसके लिए संविधान संशोधन किया होगा? नहीं, ये तो अनुच्छेद 2 के तहत हो गया होगा। लेकिन तुमने 111 क्षेत्र दए ई के लांच किया गया था 100वां संविधान संशोधन। इतना क्लियर हो गया? लेकिन अपन घाटे में रहे, अपन 111 मिले, अपन 51 मिले। दूसरा, जब 111 जगह मिली जब बहुत उपजाऊ थी, ये उपजाऊ नहीं है। इस तरह ही संविधान संशोधन किया गया, इस तरह ऐसा खेला हुआ था। कल की वीडियो में अपन पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, आखिर अखंड भारत कैसे टूटा और राज्य को पुनर्गठन कैसे किया गया था। क्योंकि जब देश आजाद हो गया था, राज्य थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी खत्म। एक में 9 राज्य, एक में 9 राज्य, एक में 10 राज्य, 9 9 18 28 राज्य थे। समझा क्या? डी में तो एक था, तो बस अंडमान निकोबार डी स्टेट में। ठीक है, तो इतना समझा गया। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा, जो कि भारत और इंडिया 2 है, और इसका 1.2 ये कहता है कि जो राज्य है वो अनुसूची 1 में है। इसका 1.3 ये कहता है कि, क्या कहता है? हाँ, राज्य हुए, केंद्र शासित प्रदेश है और अर्जित क्षेत्र है। अर्जित क्षेत्र का नाम क्या है? पाकिस्तान। राजधानी कोचिंग कहाँ खोलेगी अपनी? हाँ, कराची में। वहीं चले, वहीं घूमे अपन। खैबर पख्तूनख्वा में ठंडा लगे हैं हम लोग। खैबर पख्तूनख्वा पहाड़ी है, वहाँ पे काला नमक मिलता है, वहाँ फेमस है खैबर पख्तूनख्वा। अनुच्छेद 1 हो गया। अनुच्छेद 2 विदेशी भूमि का भारत मिला। किसको मिलाया? सिक्किम को, यनम को, माहे को, पुदुचेरी को, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, इन सबको मिलाया। अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्यों में कचर पचर करना किया गया हो, आंध्र प्रदेश के साथ, इन सब के साथ किया गया। अनुच्छेद 4 जब भी अनुच्छेद 2 और 3 का यूज करेंगे अपन इसको 368 के बाहर रखेंगे। राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राष्ट्रपति को सूचना बस देंगे, क्या वो मना कर देंगे? नहीं। संविधान संशोधन नहीं। ठीक है, जय हिंद।